लोक प्रशासन क्या है, लोक प्रशासन का क्षेत्र क्या है, इसका अध्ययन करने के पश्चात जो हमारे मन में प्रश्न उठता है कि लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या डिफरेंस है। व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट। लोक प्रशासन में जब हम लोक की बात करते हैं अर्थात जनता से जुड़ा होने के कारण सरकार का भाव नहीं देता, किंतु जब लोक प्रशासन की निजी प्रशासन से, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन से तुलना करते हैं तो ऐसा दिखाई देने लगता है कि लोक प्रशासन में लोक का अर्थ सरकारी से है। वास्तव में भी ऐसा ही है। यह सही है कि लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन दोनों में ही प्रशासन का शब्द समान रूप से प्रयुक्त होता है। एडमिनिस्ट्रेशन दोनों से जुड़ा हुआ है, दोनों ही किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कंबाइंड एफर्ट्स करते हैं, संगठित प्रयास करते हैं, लेकिन इन दोनों में बहुत सारी समानताएं होते हुए भी बहुत सी असमानताएं भी हैं जिन पर हम आज इस वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे। हमारे चर्चा का मुख्य जो आधार है वो ये है कि हम लोक प्रशासन को समझने के लिए आवश्यक है कि हम निजी प्रशासन के साथ जब तुलना करें तो हम इस विषय को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम दोनों के बीच में क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या एफिनिटीज़ हैं, उन पर चर्चा करेंगे। लोक प्रशासन की प्रकृति और निजी प्रशासन का संचालन प्रायः एक जैसा ही है, क्योंकि दोनों प्रशासन की दो अलग अलग टेक्निक्स हैं। जो लोक प्रशासन के प्रमुख विचारक रहे हैं, हेनरी फेयोल, वुडरो विल्सन, एम.पी. फॉलेट, मोनेरेली, लूथर गुलिक, उर्विक, ये सभी मानते हैं कि प्रशासन एक जैसा है, क्योंकि सभी में आधारभूत विशेषताएं एक समान होती हैं। हेनरी फेयोल का मानना है कि हमारे सामने कोई प्रशासनिक विज्ञान नहीं है, एक ही है जिसे लोक तथा निजी दोनों ही प्रशासनों के लिए समान रूप से भली भांति प्रयोग किया जा सकता है। हमने पोस्टकॉर्प की जो थ्योरी पढ़ी थी वो दोनों प्रशासन में योजना बनाना, संगठित करना, आदेश देना, समन्वय, नियंत्रण, कंट्रोल करना, ये सारी प्रक्रियाएं सार्वजनिक ही नहीं निजी में भी होती हैं। सभी उद्योगों में ये सारी प्रक्रियाएं संचालित होती हैं। इसी प्रकार के विचार उर्विक ने भी दिए, जो ये मानते थे कि जिस प्रकार सभी व्यक्तियों के लिए सभी विषय समान होते हैं, अर्थात बैंक कार्मिकों के लिए जीव रसायन विज्ञान वैसा ही होता है जैसा अन्य के लिए होता है, या राजनेताओं के लिए मनोरोग विज्ञान सामान्य व्यक्तियों जैसा ही है, इसी प्रकार सभी प्रशासन सभी के लिए एक समान है। वास्तव में जो इनके बीच में अंतर है वो मात्रा का अंतर है। मुख्य रूप से हम देखें तो बहुत सी ऐसी विशेषताएं हैं जो दोनों ही प्रशासन में समान दिखाई देती हैं। आज हम इसी पे चर्चा करते हैं। अगले लेक्चर में हम असमानताएं देखेंगे। पहली जो बात मानी जाती है, दोनों ही प्रशासन संगठित रूप से उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। हर संगठन, चाहे लोक प्रशासन हो चाहे वो निजी प्रशासन हो, सुरक्षा संबंधी कार्य, शिक्षा संबंधी कार्य, एक प्राइवेट स्कूल में भी शिक्षा के लिए जो व्यवस्थाएं की जाती हैं वो सरकारी में भी की जाती हैं। दूसरी बात है, निजी प्रशासन में जो हिसाब किताब रखने की प्रणाली है, फाइलों को कैसे रखना है, आदेशों का कैसे पालन करना है, उनका प्रारूप क्या होगा, उनका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, उनकी कार्य की प्रक्रियाएं क्या होंगी, उपकरण क्या होंगे, वो एक समान ही होंगे जैसे कि लोक प्रशासन में है, वैसे ही निजी प्रशासन में भी हम देख सकते हैं। अब रोडवेज सरकारी बसें हैं,
वो भी उतनी ही कुशलता से कार्य करेंगे जितने कि निजी क्षेत्र के। लक्ष्य दोनों का ज़रूर अलग है, लेकिन टेक्निक्स दोनों की सेम होती हैं। तीसरी बात जो हम देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के संसाधनों को समन्वित ढंग से काम में लाकर अच्छे परिणाम प्राप्त करने के प्रयास दोनों प्रशासन में होते हैं। चाहे गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो या प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, जितने भी रिसोर्सेज हैं उससे वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कराने का, ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट होने की कोशिश करते हैं। एक और बात जो हम देखते हैं दोनों में ही जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एग्जीक्यूटिव्स की, ऑफिसर्स की, वो एक जैसी होती हैं, क्योंकि हर जगह पर काम को करने पर बल दिया जाता है, कर्तव्य निर्वहन पर बल दिया जाता है, वर्किंग कल्चर पर बल दिया जाता है। निजी प्रशासन के प्रबंधकों को लोक प्रशासन में और लोक प्रशासन के प्रशासकों को निजी प्रशासन में भी पर्याप्त स्थान दिया जाता है। निजी क्षेत्र के प्रबंध संस्थान लोक सेवकों को तथा लोक प्रशासन के संस्थान निजी क्षेत्र के कार्मिकों को समय समय पर ट्रेनिंग भी देते हैं। हम देखते हैं कि जो सरकारी है, IIPA है, राजस्थान का जो लोक प्रशासन संस्थान है, वहाँ पर निजी लोगों को भी ट्रेनिंग दी जाती है। उसी तरह निजी क्षेत्रों में भी कई बार सरकारी अधिकारी निजी व्यक्तियों को बुला करके ट्रेनिंग दिलाते हैं, तो दोनों में ही ये प्रक्रिया आपस में इंटरचेंज होती रहती है। सार्वजनिक उपक्रमों के माध्यम से सरकार का कार्यकरण निजी जैसा होता जा रहा है। हम उदाहरण लें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की या टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इनकी जो कार्य प्रणाली है, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो निजी क्षेत्र हो, सेम होती है। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में यहाँ पर हमको अंतर नहीं दिखाई देता है। योग्यता आधारित भर्ती, आधुनिक टेक्निक से ट्रेनिंग देना, मोटिवेट करना, ये दोनों प्रशासन में एक जैसे समान रूप से लागू किया जाता है। हर जगह पर योग्य लोगों को भर्ती करने की प्रक्रिया प्रचलित होती है। एक और चीज़ जो हम देखते हैं, पब्लिक रिलेशन, रिसर्च, चेंज, जनसंपर्क, अनुसंधान और परिवर्तन की आवश्यकता दोनों ही प्रशासनों में एक सी होती है। हर कोई जनता से संपर्क बढ़ाता है, अपने एफर्ट्स डालता है, जिससे कि वो अपने कार्य, व्यवहार, अपने संगठन को आगे बढ़ा सके। तो वैसे जैसे आज हम देख रहे हैं कि निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण और तकनीकी के परिणाम स्वरूप दोनों में ही समानताएं बढ़ती जा रही हैं। तो ये तो हमने जो आज बात की वो थी लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या क्या समानताएं हैं। अब आप सोचिए इस पर कि दोनों में अंतर क्या है, लोक प्रशासन क्या है और निजी प्रशासन क्या है। तो हम आगे अगले लेक्चर में इस विषय पर चर्चा करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।